नमस्कार दर्शकों, सुदर्शन नेत्रालय के एक और नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आंखों की देखभाल के बारे में। और यह चर्चा हर उम्र, हर वर्ग के लिए विशेष है, जिसमें कि इन बातों का हम छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों का ध्यान रख करके हम अपनी आंखों को लंबी आयु दे सकते हैं और उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं। इसके लिए हम आज मौजूद हैं सुदर्शन नेत्रालय की चिकित्सक एवं निदेशिका डॉक्टर प्राची तोमर के साथ। आज हम उनसे जानेंगे कि बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक किस तरह आंखों का ध्यान रखा जाना चाहिए और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें जिन्हें ना कर करके हम अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो डॉक्टर प्राची, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। सबसे पहले हम बच्चों से शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज़्यादा नोटी भी वही होते हैं, सबसे ज़्यादा उनको डांट भी पड़ती है। जी, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का मामला हो, चाहे वो खेल के मैदान में जाकर के कुछ कर रहे हों। जी बिल्कुल। तो अब एग्जाम का टाइम भी आ रहा है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि पेरेंट्स को बच्चों को लेकर के किस तरह से सजग रहना चाहिए ताकि उनकी आंखों को नुकसान ना हो और वो अच्छी तरह से मतलब अपना विजन को मेंटेन कर सकें। बिल्कुल, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो इंडोर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम घर के अंदर क्या कर सकते हैं और आउटडोर क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडोर में जैसे कि बच्चों को किस तरह की रोशनी में पढ़ना चाहिए, कितनी देर पढ़ने के बाद हमें ब्रेक लेना चाहिए। और जैसे कि आजकल सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन होने की वजह से स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। तो स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि आंखों में ड्राइनेस हो जाना, ठीक है, चश्मे के नंबर में बढ़ोतरी होना और आंखों में गड़न, चुभन, आंखों से पानी आना। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम जिसको कहते हैं 20-20-20 एक रूल होता है, जिसमें कि हर 20 मिनट तक स्क्रीन लगातार देखने के बाद आपको 20 सेकेंड्स का ब्रेक लेना है और 20 सेकेंड्स के लिए 20 फीट दूर आपको देखना है। ठीक है, 20 सेकेंड्स तक। तो इससे आंखों की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और आंखों को आराम मिलता है। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं, बीच में जब हम ब्रेक लें तो फिर पीने के ठंडे पानी से आंखों को धोना है। जी, इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि पढ़ते समय हमारा पोस्चर ठीक होना चाहिए। जैसे कि हम लेट कर ना पढ़ें, बिस्तर पर लेट कर, बच्चों को आदत होती है कभी पढ़ाई करने की, या फिर पीठ को सीधा करके नहीं बैठते, तो बहुत ज़रूरी है हम किताब से पढ़ें या कंप्यूटर से पढ़ें, लेकिन पोस्चर बहुत ज़रूरी है। पीठ हमारी सीधी होनी चाहिए, हाथों को आराम मिलना चाहिए और जैसा मैंने पहले बताया कि बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। कमरे में पर्याप्त रोशनी होना चाहिए, सनलाइट आती रहे बराबर, लेकिन ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आंखों पर सीधे रोशनी ना पड़े। जो भी हम कंप्यूटर पे जब काम करें तो अगर हैंगिंग लाइट्स हैं तो वो बेहतर होती हैं, बजाय इसके कि रोशनी रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आए। खिड़कियों में शेड्स होना चाहिए या पर्दे लगे होने चाहिए, जिससे स्क्रीन से रिफ्लेक्शन आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिनको चश्मा लगा हुआ है उनको चश्मों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो प्राची जी, हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चे लोग बाहर भी बहुत ज़्यादा जाते हैं और उनकी खेलकूद की काफ़ी गतिविधियां होती हैं, तो उसमें उनको किस तरह का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनकी आंखों को चोट ना लगे और आंखें सुरक्षित रहें? जी, बिल्कुल, बाहर खेलना तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है और बच्चों को जाना भी चाहिए बाहर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ध्यान रखने के कि जिन बच्चों को चश्मा है तो पेरेंट्स को ये फिक्र रहती है कि जब खेलें तो चश्मा पहनना है या नहीं पहनना है। तो चश्मा पहनना चाहिए, बिकॉज उसमें जो भी खेल वो खेल रहे हैं, जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं तो वो गेंद को बराबर देख पाएंगे, कितनी दूरी से आ रही है, कितनी गहराई है, और उससे उनका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगा और वो सेफ भी रहेंगे। हाँ, ध्यान इस बात का रखना है कि उनका चश्मा लाइट वेट होना चाहिए और चश्मा फाइबर का बना होना चाहिए, जिससे कि चोट लगने की संभावना कम रहती है। लेकिन बिल्कुल चश्मा पहनकर खेलने जा सकते हैं। दूसरा, आउटडोर में ये ध्यान रखना है कि आंखों में किसी भी शार्प चीज़ से चोट ना लगे, तो उस बात का ख्याल बच्चों को रखना है। जी। और अगर कभी आँख में कुछ चला जाता है तो डॉक्टर के पास तो जाना ही है। जैसे कि आँख में कुछ कचरा चला जाता है तो आँखों को रगड़ना मलना नहीं है, क्योंकि बाहर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। साफ पीने के पानी से चेहरा धोकर और चिकित्सक को दिखाने तक वेट करें, जो आपको इलाज बताया जाता है वो इलाज लें, पर आँखों को रगड़ना मलना कभी भी नहीं है। जी, तो ये तो हो गई बच्चों की बात जी। और बहुत बड़ी आबादी जो है वो वर्किंग आबादी है। जब आप पढ़ाई पूरी कर लेते हैं फिर अपने जॉब में आते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो फील्ड जॉब में होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो ऑफिस में काम करते हैं। तो
अब समर सीजन भी आ रहा है, तो समर सीजन में आंखों पर बहुत ज़्यादा जो गर्म हवा के थपेड़े पड़ते हैं, तो उससे किस तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं, और अगर आप ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं तो किस तरह से आप अपनी आंखों को देखभाल रख सकते हैं उनकी, और कैसे उनको सुरक्षित रख सकते हैं? जी देखिए, समर सीजन में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि तेज़ धूप से आंखों को बचाना है, बिकॉज उससे पर्दे को भी नुकसान पहुंचता है और आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ता है। तो जब भी हम तेज़ धूप में बाहर निकले, हमें सन ग्लासेस, जो धूप के चश्मे हैं उनका इस्तेमाल करें। अच्छी गुणवत्ता वाले धूप के चश्मों का इस्तेमाल हमेशा करें। और अगर आप पावर का चश्मा पहनते हैं या आंखों में नंबर है, तो चश्मे में फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस, जो कि धूप में रंग जिनका बदल जाता है, जी वो ज़रूरी है, उनको पहनकर बाहर निकलें। और ये सभी के लिए लागू होता है। 8 से 10 ग्लास पानी का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन होगा, जैसा कि धूप में बाहर जाने से हो जाता है, तो भी आंखों में समस्या बढ़ सकती है। तो हमेशा हमें 8 से 10 ग्लास पानी का सेवन करना है, धूप के चश्मे पहनना है, और जब भी वक्त मिलता है पीने के ठंडे पानी से आंखों को धोना है। जी, अब ये बात हो गई फील्ड के लोगों के लिए। जी। अब हम जानना चाहेंगे कि दोज हु आर वर्किंग इन हाउस, जो अंदर ऑफिस के काम करते हैं, जी। और एसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, लगातार उनको कंप्यूटर पर काम करना होता है, तो उनके लिए आपके क्या सुझाव हैं और क्या डूज एंड डोंट्स? आजकल वर्क फ्रॉम होम भी बहुत हो गया लोगों का, और ऑफिस में भी जो बैठे हैं तो ज्यादातर क्लोज स्पेसेस में हैं और एसी लगा हुआ है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एसी या ब्लोअर के डायरेक्ट सामने ना बैठें। सीधे सामने बैठेंगे तो आंखों में ड्राइनेस बहुत होगी। दूसरा, स्क्रीन टाइम जो है, जब स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है तभी भी आंखों में ड्राइनेस की समस्या आती है। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जिस स्क्रीन पर आप काम कर रहे हैं उसमें एंटी ग्लेयर कोटिंग हो। चश्मे जो आप पहनते हैं उनमें भी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होना चाहिए। अगर आपको चश्मा नहीं भी है, तो भी चश्मे का नंबर नहीं भी है, तो भी आप ऐसे प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनकर ही स्क्रीन पर काम करें। फिर तीसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है 20-20-20 रूल, कि जिसमें आप हर 20 मिनट तक स्क्रीन देखने के बाद 20 सेकेंड तक 20 फीट दूर की जगह पर ध्यान लगाएं, जिससे कि आंखों की मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी और आंखों को आराम मिलेगा। बीच में जब भी आप काम से ब्रेक लेते हैं तब साफ पानी से चेहरे को धोना है, 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। और अगर समस्या ज़्यादा है, जैसे कि गड़न, चुभन या आंखों से पानी आना या फिर आंखों में सूखापन महसूस होना, तो नेत्र विशेषज्ञ की सलाह लेना है और उसके अकॉर्डिंग अपना इलाज करना है। जी, तो ये हम बच्चों से लेकर के युवाओं तक आ गए। अब युवाओं के बाद आता है वृद्ध लोगों का ग्रुप। जी। और वृद्ध लोगों में आंखों की समस्याएं सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। उसके अनेक कारण हो सकते हैं, चाहे आप देखते हैं कि डायबिटीज़ की वजह से हो सकते हैं, कभी हार्ट की परेशानी की वजह से हो सकते हैं, या शरीर में किसी और व्याधि की वजह से ये समस्याएं आती हैं। जी। तो बुजुर्गों में किस तरह की समस्याएं आप देखती हैं आंखों की, और उनको अपनी आंखों की सुरक्षा किस तरह करनी चाहिए, इस बारे में दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, जैसे कि बोलते हैं कि आंखें शरीर का आईना होती हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बहुत सारी बीमारियां हमें घेरती हैं, और उनका लगभग सारी बीमारियों का असर आंखों पर दिखाई देता है। जैसे कुछ बीमारियां हैं जिसमें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या हार्ट की परेशानी है, इनका तो डायरेक्ट असर आंखों पर होता है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर में पर्दे की समस्याएं भी आती हैं। फिर बढ़ती उम्र के साथ आंख के अंदर जो लेंस है, मोतियाबिंद जिसमें हो जाता है, सफ़ेदी आ जाती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो समय समय पर आंखों की जाँच कराते रहें। सामान्य सावधानियाँ सबको रखना है, जैसे चश्मे का नंबर है तो चश्मा पहने, चश्मा आपका उस पर स्क्रैचेस ना हो, उसका जो ग्लास है बराबर समय समय पर चेक कराते रहें। चश्मे के नंबर की जांच भी जब जब आपको सलाह दी जाए तब कराना ज़रूरी है। जिनको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है वो हर 6 महीने में पर्दे की जांच ज़रूर से कराएं। जी। फिर तीसरी बात आती है मॉर्निंग वॉक पर जैसे जाते हैं सीनियर सिटीजन्स का बहुत है, तो बहुत ठंडी हवा या बहुत गर्म हवा से बचाव रखना है। तो ऐसे प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहने जिससे कि आपकी आंखों को सुरक्षा मिले, और पानी अच्छे से पीना है। और उसके बाद बात आती है, अगर हम डाइट की बात करें तो ये सारे एज ग्रुप के लिए ज़रूरी है कि हेल्दी डाइट हमारी आंखों के लिए जो आवश्यक है वो है हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, गाजर है। अगर आपको ड्राइनेस की समस्या है तो उसके लिए आपको जो दवाइयाँ दी हैं वो समय समय पर डालना है। फिर आपको मल्टीविटामिन टैबलेट्स हैं या जो भी हेल्थ सप्लीमेंट्स बताए गए हैं वो लेना है। लेकिन आप सामान्य खान पान में हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, पपीता, इनका इस्तेमाल जरूर करें। जी। तो साथ साथ हम एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि ये तीनों वर्ग तो हो गए लेकिन महिलाएं छूट गई और वो नाराज हो जाएंगी हमारे दर्शकों में। ये तो और शादियों का सीजन चल रहा है, तो इसमें शादियों के सीजन में देखा जाता है कि बड़ा हैवी मेकअप चेहरे पर किया जाता है और आंखों पर खास तौर से बहुत सारे चीजों को अप्लाई किया जाता है।
तो उसमें कई बार समस्याएं हो जाती हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा हमारे महिला दर्शकों को एजुकेट कीजिए। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, शादियों में तो है बहुत हैवी मेकअप किया जाता है और आंखों के लिए वो काजल, लाइनर, मस्कारा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जो लोग एलर्जिक हैं उनको तो परेशानी हो सकती है, जो एलर्जिक नहीं है वो भी लंबे समय तक हैवी मेकअप लगाकर ना रहे और घर पहुंचने के बाद आंखों को साफ करने के लिए गुनगुने पानी से आंखों को साफ करें, मेकअप को पूरा हटाकर ही सोएं। फिर तीसरी बात ये आती है कि अगर आंख में चला जाता है मेकअप और जिसकी वजह से, जैसे कि ब्लीच है, ब्लीच कभी आंख में चला जाए तो आंखों में जो आंख की परत है वो जल सकती है। तो ऐसे में तुरंत आप बिना समय बर्बाद किए तुरंत नेत्र विशेषज्ञ की सलाह लें और जो आपको बताया गया है वो उपचार लें जी। क्योंकि ये सब केमिकल्स होते हैं और ये आंख की परत को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसमें देरी नहीं करना है और वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है जिनकी गुणवत्ता अच्छी हो और जो आपको सूट होते हो। किसी भी पदार्थ से एलर्जी है तो उसको नहीं यूज करना है और रात को हमेशा मेकअप निकाल कर ही सोना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक मैं ऐड करना चाहूंगी जी, हाँ, बिल्कुल, आपका हमेशा बोनस रहता ही है। जी, तो वो बोनस बिल्कुल वो बोनस ये है, जैसे छुट्टियों का समय आ रहा है तो लोग वेकेशन पर जाते हैं या फिर छुट्टियां हैं तो कभी स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन की हैं, तो उसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है। क्योंकि कॉमन स्विमिंग पूल होते हैं, सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि बिफोर एंड आफ्टर बाथ ज़रूर लेना है, स्विमिंग पूल के अंदर जाने के पहले और बाहर आने के बाद। फिर आपको हमेशा जो स्विमिंग ग्लासेस होते हैं वो स्विमिंग गॉगल्स पहनकर ही पूल में जाना है, क्योंकि एक तो क्लोरीन रहता है स्विमिंग पूल के पानी में जो उसको साफ करने के लिए डाला जाता है, वो आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है, कंजंक्टिवाइटिस कर सकता है और फिर वायरस, बैक्टीरिया, ये सारे जो भी डिस्चार्ज होते हैं आई के, वो उसमें मिलकर हमें संक्रमण कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, क्योंकि छोटे बच्चे भी जाते हैं, सभी हर एज ग्रुप के लोग पूल में जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पूल में जाने के पहले और निकलने के बाद चेहरे को अच्छे साफ पानी से धोना है, नहाना है और स्विमिंग गॉगल्स के बिना स्विमिंग नहीं करना। फिर आप ट्रैवल के बारे में बताएंगे? जी ट्रैवल में 2-3 बातें हैं ध्यान रखने की कि आप जब भी बाहर जा रहे हैं तो प्रोटेक्टिव ग्लासेस ज़रूर लेकर जाएं, धूप के चश्मे जो हैं, और अगर आप ठंडी जगह पर जा रहे हैं तो उसके लिए स्पेशल जैसे स्नो ग्लासेस आते हैं, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। जिस जगह घूमने जा रहे हैं वहाँ कैसा मौसम है पहले से हमें पता हो तो हम आँखों का बेहतर ध्यान रख पाएंगे। और अपनी दवाइयाँ ज़रूर साथ में लेकर जाएं। जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या फिर पर्दे की या फिर आँखों में ड्राइनेस की समस्या है तो उनकी ड्रॉप्स हमेशा उनके पास होनी चाहिए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्राची। थैंक यू। और दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि जितनी भी बातें डॉक्टर प्राची ने हमें बताई हैं ये बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं और इन बातों को अगर हम अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं और इन आँखों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं तो हमें कभी डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारी आँखें हमेशा स्वस्थ रहेंगी। इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।